गुड मॉर्निंग। आज हम प्रकाश के परावर्तन में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध को स्थापित करेंगे। जिसके लिए देखते हैं, कहता है कि अवतल दर्पण के द्वारा F बराबर r/2 साबित करें, या गोलीय दर्पण द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम या तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण से भी साबित कर सकते हैं। कब? जब इस गोलीय दर्पण का जिक्र हो तब। लेकिन पहले कहता है कि अवतल दर्पण के द्वारा साबित करें, तो इसी स्थिति में हम अवतल दर्पण से ही साबित करने प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि माना कि MN एक अवतल दर्पण, MN एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पहले ही पढ़ चुका है कि जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो, ठीक है। MN एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण AB। MN अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, या जो हमारे प्रधान अक्ष है, इसे ही ना कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष को ही, के समांतर AB एक आपतित किरण है। AB एक आपतित किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस अर्थात F से गुजरता है। AB आपतित किरण जो दर्पण से टकराने के बाद वह परावर्तित होकर कहाँ से गुजर रहा है? मुख्य फोकस से, ठीक है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे कहता है कि आपतन बिंदु B, जब AB आपतित किरण है तो जिस बिंदु पर टकराया वह बिंदु आपतन बिंदु, तो इसके लिए आपतन बिंदु B। आपतन बिंदु B पर BC अभिलंब है। आपतन बिंदु B पर BC अभिलंब है। तो जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब जब बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर परावर्तन की घटना हो रही है, जो उसके दोनों नियम को फॉलो कर रहा होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हुए। तो इस वजह से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो ध्यान देना, हम यहाँ पर कोण का नामांकन कर दिए हैं। आपतन कोण को 1, परावर्तन कोण को 2 और एक यह भी कोण है 3 के नाम से। कारण कि हम आगे चल के हमको बार बार कोण का नाम लिखने पड़ता है, जिसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए हम इन कोण का नामकरण कर दिए चित्र में, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से, कौन से नियम से? परावर्तन के नियम से, ठीक है। हम क्या करते हैं, कंडीशन को हम समीकरण में तब्दील कर देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर ध्यान देते हैं, AB और प्रधान अक्ष, जो AB किरण है वह प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है, और आपतित किरण अर्थात मुख्य प्रधान अक्ष और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो इन दोनों के बीच में BC जो है एक तिर्यक छेदी रेखा का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कोण 1 बराबर कोण 2 एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। 9th क्लास में पढ़े थे कि जब दो रेखा आपस में समांतर हो और उनको कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो उनके द्वारा काटने के बाद जो विपरीत कोण बनते हैं, एक दूसरे के विपरीत जो कोण बनते हुआ एकांतर कोण कहलाते हैं। और दोनों जो क्या होना चाहिए, दोनों समांतर रेखा के अंदर ही कोण का निर्माण होना चाहिए। तो देखो, कोण 1 इस रेखा के नीचे ही है और कोण 3 ये इस रेखा के ऊपर है, तो दोनों समांतर रेखा के अंदर में ही है। लेकिन ये जो तिर्यक छेदी रेखा है उसके एक दूसरे के विपरीत, एक इस तरफ तो एक उस तरफ, तो एकांतर कोण से आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चूंकि कोण 1 बराबर कोण 3 किसके कारण? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इस कंडीशन को भी हम समीकरण 2 में मान लेते हैं। अब देखो तो 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 का लेफ्ट साइड बराबर है, तो आर साइड भी आपस में बराबर। तो समीकरण 1 तथा 2 से चल देते हैं, 1 तथा समीकरण 2 से। कोई दिक्कत? तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3, इसको भी हम समीकरण मान लेते हैं 3। हो सकता है कहीं आगे चल के हमको इसका फायदा हो जाए। अब ध्यान देना, अब क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि जो दर्पण का द्वारा क्या था,
जो दर्पण का फैलाव है कुछ कम किया जाए, दर्पण का फैलाव को कम किया जाए। तो दर्पण का जो फैलाव तो उसे हम द्वारक के नाम से जानते हैं। तो मान लेते हैं उसका द्वारक कम किया जाए। तो जब द्वारक मान लेते किस तरह से अगर हम कम करें, द्वारक अगर कम करें तो मान लेते हैं कि इतना कम करें ताकि यह जो बिंदु बी है वह बिंदु पी पर आ जाए। बिंदु बी, बिंदु किस पर आ जाए, पी पर आ जाए। तो जब बिंदु पी पर आ जाए तो पी एफ की जो दूरी है वह बी एफ दूरी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यह रेखा अगर इसी पर आकर आश्रित हो जाएगा और यह बिंदु यहीं रह जाएगा तो यहीं से इसी एंगल से यह रेखा इस पर आ रहा है तो यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर हो जाएंगे। यह हम पहले इसलिए बता रहे हैं कारण कि अभी एक कंडीशन यहाँ पर अभी बचा हुआ है, इस कंडीशन के द्वारा हम एक त्रिभुज में भी हमको चलना बाकी है, कारण कि हमको दूरी से जरूरत है, ठीक है, ना कि एंगल की जरूरत है। तो ध्यान देना है कौन 2 और कौन 3 बन कहाँ रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बी सी एफ, इसके अंदर में ये है तो ये हटा देते हैं, इसका मतलब इसकी जरूरत हमको नहीं है। तो त्रिभुज बी सी एफ में देखते हैं, त्रिभुज बी सी एफ में कोण 3 और कोण 2 बीसी रेखा पर आधारित है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक ही भुजा पर अगर 2 कोण आपस में बराबर हो रहा है तो उनके द्वारा आमने सामने का भुजा भी आपस में बराबर हो जाते हैं। उस स्थिति में वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है, कोण 2 के सामने सी एफ, इसलिए कोण 2 के सामने सी एफ और कोण 3 के सामने बी एफ, कौन जगह बी एफ, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं, ठीक है। अब हम दर्पण का द्वारक छोटा कर रहे हैं, ठीक है, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर, जब दर्पण का द्वारक छोटा कर रहे हैं तो बिंदु बी जो है बिंदु पी पर आ जाना चाहिए, ठीक है, बिंदु बी बिंदु पी पर आ जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो पी एफ है, पी से एफ की दूरी वह किसके दूरी के बराबर हो जाएगा, बी से एफ की दूरी के बराबर हो जाएगा और इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। अब ध्यान दीजिए समीकरण 3 और 4 आपस में बराबर हैं, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से क्या मिल जाएगा हमें, इसलिए सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, अर्थात यह दूरी और यह दूरी। अब ध्यान देना पी से एफ की दूरी तो पी फोकस दूरी हो रहा है, लेकिन एफ से सी के बीच की दूरी कोई दूरी है नहीं है। सी से पी के बीच की दूरी को हम आर से सूचित कर सकते हैं, वो करता है त्रिज्या को। तो यहाँ पर जो है हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो ध्यान देना करना कुछ नहीं, ये जो सी एफ है क्या है, सी एफ को अगर हम पी से सी तक के बीच की दूरी में से अगर पी से एफ के बीच की दूरी घटा दे तो यह दूरी हमें मिलेगा। ये पूरा दूरी में से अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा दे तो हमें यह दूरी मिल जाएगा, अर्थात इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एफ, पी से सी में से पी से एफ घटा देगा, ठीक है, बराबर पी एफ, पी से एफ, ये मेरा सही है। अब ध्यान देता है पी से सी के बीच की दूरी, पी से सी के बीच की दूरी क्या है 8 माइनस, और पी से एफ के बीच की दूरी एफ, पी से एफ के बीच की दूरी एफ, इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो आर बराबर एफ प्लस एफ, इसलिए आर बराबर कितना जाएगा 2 एफ, इस तरफ गुना में तो इस तरफ भाग में, तो इसलिए एफ बराबर आर बाई 2। यही ना साबित करना था हमें, कितना आसान है।
बस करना कुछ नहीं, कंडीशन याद रखना है। एक अवतल दर्पण लेंगे, एक आपतित किरण लेंगे जो प्रधान अक्ष के समांतर होना चाहिए और वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगा। उनके बीच में जो विलंब होगा वह केंद्र से, वक्रता केंद्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसमें अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम परावर्तन के नियम से दो कोण बराबर करेंगे, उसके बाद एकांतर कोण बराबर करेंगे और दोनों समीकरण से चलकर एक कोण स्थापित करेंगे जो क्या होना चाहिए कि उसके एक त्रिभुज बनेगा जिसके अंदर दोनों कोण स्थापित होने चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे कि उन कोणों के द्वारा हम दो भुजाओं को बराबर करेंगे, फिर दर्पण का द्वारा छोटा करके यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर करके उन कंडीशन से हम जो है एफ और आर में बदलकर इसका मान हम ज्ञात